हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि कैसे ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होती हैं जो ड्रेन करती हैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ को। और जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें आपको हील करनी होती हैं, बड़े सारे टॉक्सिक पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके उनको ब्रेक करना होता है। सो स्पेशली जो इसमें आप जब आप किसी पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और इस टॉपिक पर मैंने प्रीवियसली जो वीडियोस शेयर करे हैं एंटिटीज़ के बारे में, डार्क एंटिटीज़, ये वहीं से होती है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स। आप उन वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा। इसमें क्या होता था कि बचपन से मैं देखती थी, ये मुझे ना हर तरफ से एक आई है जो देख रही है, कभी वो सिंगल आई दिखती है, कभी डबल आई दिखती है, बट देन आईज हैं जो मुझे हमेशा हर टाइम ऑब्जर्व कर रही हैं। और ये कोई नॉर्मल आइज नहीं होती थी, ये ना डरावनी होती थी, मतलब डीप डार्क स्कैरी। और ये हर टाइम लाइक कहीं ना कहीं से मुझे देख रही है। कभी ये सिंबल्स विजिबल होते थे मुझे, कभी किसी कार के ऊपर, कभी और ऐसे हवा में भी दिखती थी कि मुझे ना बड़ी बड़ी आइस देख रही है। वैसे मैं स्पिरिट से नहीं डरती थी, लेकिन ये नाइस से ना मुझे एक्चुअल में डर लगता था। क्योंकि कई बार क्या होता था कि अगर मैं मेरे हाथ में पेन पेपर है ना और मैं किसी से बातें कर रही हूँ और अपने आप वो आइस ड्रॉ हो जाती थी, बड़ी बड़ी डीप और डार्क। तो मैं उसको देख के ना डर जाती थी कि मुझसे हर बार ये आइस ही क्यों ड्रॉ हो जाती है और अपने आप होती थी। मैं सोचती थी ना कई बार कि मैं ऐसा ना करूँ, तो बट अगर हाथ में पेन भी है ना, मेरा हाथ, मैं अपने हाथ पे उन आइस को ड्रॉ कर लेती थी। तो मेरे लिए मन में क्वेश्चन होता था कि ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे हमेशा आइस दिखती हैं और ये डरावनी, इनकी एनर्जीज भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और उसके बाद में ये एकदम जैसे ईविल आई फील होता है ना, कि जब कोई एक नेगेटिव इंसान आपको देख रहा होता है तो वो इंजेक्ट होती है एनर्जीज आपकी बॉडी में, तो इस तरह से फील होता था। एक ये था जो मैं बचपन से नोटिस करती थी। दूसरा क्या होता था कि मैं बचपन से जैसे कम्युनिकेशन में रही हूँ डिवाइन से, स्पिरिट से, भले ही याद नहीं था कि मैं कौन हूँ। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कोई अचानक से नहीं आते हो, बचपन से होते हो। तो डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ से भी मैं कनेक्टेड रहती थी, तो उनसे भी बातें होती थी। पता नहीं किससे हो रही है, बट हो रही थी, इतना पता था। लेकिन वो ना बहुत हीलिंग कॉन्वर्सेशन होता था। और यहाँ पर क्या होता था कि जैसे कि मुझे आदत है और कुछ भी चीज़ों को प्रॉपर प्री प्लान करके करने की लाइफ में, और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रही हूँ। तो हमेशा मैं कभी डांस में, स्विमिंग, सिंगिंग और मेरी भी फोटोग्राफी, इन सब में इन्वॉल्व रहती थी। तो अब होता क्या था, जैसे अगर मुझे डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर अब जनरली हेल्थ के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो रूटीन होता है एक। तो कभी 3 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर लिया, फिर 6 मंथ्स का। तो इतना ही मैं ज्वाइन करती थी। फिर वो स्विमिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, इसमें क्या होता था कि मैं फ़ीस तो पे कर देती थी, लेकिन ना मैं जा नहीं पाती थी। मतलब 1-2 क्लासेस अटेंड करी, उसके बाद मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। अब इसको जैसे मैं नोटिस कर रही थी, इसको मैंने गिव अप नहीं किया इस आदत पर। और इसको मैंने कंटिन्यूअसली 9 से 10 साल तक प्रैक्टिस किया। मैंने कहा आई विल सी कि है क्या चीज़ एक्चुअल में, कि मैं इसे क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं ना हर हर बार ऐसा क्यों होता है। तो 2 चीज़ों में इसको मैं नोटिस कर रही थी। जब मैं किसी अपनी क्रिएटिव स्किल को करने की कोशिश करती थी, तब ये पैटर्न फॉलो होता था कि मैं 2-3 क्लासेस के बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट डे मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती थी। और उसके बाद क्या होता था कि और भी मैंने नोटिस किया कि मुझे ना कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स सीखने थे प्रोफेशनल वर्क के लिए। तो उसको भी मैं कंटिन्यू करी ना। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक स्किल को सीखने के लिए ना, जब मुझसे नहीं हो रहा था और मैंने गिव अप नहीं किया, तो इन 9-10 सालों में मैंने उस एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अननेसेसरी 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कि मैंने कहा नहीं, आज नहीं तो कल मैं इसको करूँगी ज़रूर। मैं गिव अप नहीं कर रही थी, बट मैंने कहा यार बहुत हो गया ना। और कि इतना मैंने कोशिश करी, मैं स्टिल नहीं कर पा रही हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, जो आपका स्पिरिट वर्ल्ड में जो अटैक होते हैं, बाकी कार्मिक ड्रामा, तो ये चीज़ें अलग अलग हो रही थी। तो इस पर ऑब्जर्वेशन रहता ही था कि हो तो रहा है, बट इसको मैं कैसे रोकूंगी और ये क्यों हो रहा है। तो ये जानने की क्यूरियोसिटी मुझे ज़रूर होती थी। और अब क्या हुआ, अवेकनिंग के बाद जैसा कि मैंने रियलाइज़ किया कि अब जब मैं कन्वर्सेशन करती थी डिवाइन से या अपने एंसेस्टर से या फिर स्पिरिट गाइड से या मिस्टर डिवाइन मैस्कुलिन से, तो वो ना बहुत हीलिंग एनर्जी होती थी। लेकिन अवेकनिंग के बाद क्या हुआ कि जब मैंने अपने इन पैटर्न्स को रिकग्नाइज़ किया और इनको ब्रेक करना था, तो जैसे कि एक नॉर्मल इंसान अगर इन पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है, उसको भी ये फॉलो करना होता है 21 डेज़ एंड देन 41 डेज़ एंड देन फर्दर जो डेज़ होते हैं, तब जाकर एक इंसान उस पैटर्न को ब्रेक कर पाता है। लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे रोका जा रहा था। आई रियलाइज्ड कि अब इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्पिरिचुअल पावर्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने हेल्प मांगना शुरू किया डिवाइन से, मेरे स्पिरिट गाइड से। बिना उनकी हेल्प के मैंने ये पैटर्न्स मैं ब्रेक नहीं कर सकती थी। तो और वो भी अगर आप 21 डेज़ फॉलो करते हो किसी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, तो भी वो ब्रेक नहीं होता है आपको स्टिल। मैंने तो अगर एक किसी पैटर्न को ब्रेक करना था
तो मुझे ऐसे कई बार प्रैक्टिसेस करने पड़े एंड 21 डेज़, 41 डेज़ एंड देन 90 डेज़ जाकर, और उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो मैं जितनी बार प्रैक्टिस करती थी ना कि मैं देख रही थी नहीं हो पा रहा था, जब नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने प्रेयर्स करने शुरू करे और अपने स्पिरिट गाइड से, डिवाइन से हेल्प मांगी ताकि मैं इन चीज़ों को पूरा कर पाऊँ। बिकॉज अवेकनिंग के बाद इमीडिएटली सारे पैटर्न्स को रिकग्नाइज़ किया और ये जो स्पिरिट अटैक था ये बहुत ज़्यादा था और भी ज़्यादा बढ़ गया था, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस इनर वर्क को करने के लिए, और ये सबसे बड़े ऑब्स्टेकल थे मेरी इनर वर्क में। सो हो सकता है कि अभी आपने रिकग्नाइज ना किया हो बिकॉज आपने तो इनर वर्क शुरू ही नहीं किया होगा। और दूसरा क्या है कि अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पैटर्न है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अच्छा जैसे सेल्फ लव भी हम करने की कोशिश करते हैं ना, प्रैक्टिस होता है, जैसे फीमेल्स को जनरली देखा होगा कि अपने फिजिक पर ध्यान देती है काफ़ी, और मेकअप करना है एंड देन ज्वेलरी पहनना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए काजल बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ज्वेलरी पहनना बहुत ज़रूरी है, शो ऑफ वाली नहीं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसका हर कनेक्शन आपका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा मैंने फीमेल्स ना तो गले में कुछ पहनेंगी ना ही हाथों में कुछ पहनेंगी, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, एनर्जी लीकेज का रीज़न बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरे अंदर ऐसी आदत थी नहीं, फिजिक पे मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया बिकॉज मेरी लाइफ हमेशा से बिजी रही है और क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहती थी मैं, जिसके लिए मुझे किसी मेकअप वेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हाँ, फोटोशूट है, फोटोग्राफी है, तो वो थोड़ा बहुत कर लिया। लेकिन जब आप सेल्फ लव के लिए करते हो ना, आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, यू आर लाइक, ये अपना टेक केयर करना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी का। फिर इनर बॉडी भी है, आउटर बॉडी भी है। जैसे कि आपने अगर अक्सर सुना होगा, लोग टारगेट करते हैं, वो फीमेल ने मेकअप दूसरों को दिखाने के लिए किया हुआ है, ये दूसरों को दिखाने के लिए पहना हुआ है, तो ये एक्चुअल में इंटेंशनली किया जाता है। इस पर मैं एक अनदर वीडियो शेयर करूँगी। सो मेक श्योर कि आप अपना फिजिक बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इनर बॉडी का भी और आउटर बॉडी का भी। जब मैं सेल्फ लव में अगर कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करती ना, तो वो भी स्टॉप हो जाता था, नहीं हो पाता था। तो मैंने चलो इसको तो रिमूव कर दिया। लेकिन जब वो मेरी स्किल्स की बात होती थी ना, जब मैं इसको नहीं कर पाती थी, जो मैंने जिस पर 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, मैंने कहा ये बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने इतना टाइम लगाया और मैं इस स्किल को अभी तक सीख नहीं पाई। अगेन वही होता था, मैं इन्वेस्ट करती थी, 1-2 क्लासेस ली फिर छोड़ दी, 1-2 क्लासेस ली फिर छोड़ दी, तो ये होता था। लेकिन जब मैंने डिवाइन से हेल्प ली, प्रेयर्स रेगुलर करने शुरू किए, अगर मैं 21 डेज़ का प्रोसेस फॉलो कर रही थी तो मुझे रोज़ प्रेयर करनी पड़ती थी ताकि मैं इसको एक भी दिन ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई रिचुअल करते हो, एक दिन भी ब्रेक हो गया तो आपको वो दोबारा से परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता था। और ये जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि ये ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स होती हैं, ये बड़े बड़े तरीके अपनाती हैं आपको रोकने के। और इनर वर्क जब आप शुरू करते हो तो ये बहुत सारे तरीके अपनाती हैं आपको रोकने के। सो अब जब भी मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करने की कोशिश करती थी ना, तो अभी तो मैं एकदम ठीक हूँ, और आज मैंने खुद से बोला कि यार मैं ना कल से इसको स्टार्ट करूँगी। तो ये ना हमेशा आपको सुन रहे होते हैं, और इनका क्या है, ये कभी भी आपके माइंड को रीड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आदत है मुझे सेल्फ टॉक करने की, और स्पिरिट टीम से भी वर्बल कॉन्वर्सेशन, जैसे नॉर्मल 2 इंसान बैठ के बातें कर रहे हो, ऐसे होता है अगर मैं अपने घर में होती हूँ तो आई रियलाइज अवेकनिंग के बाद में कि जब भी मैं ऐसा कॉन्वर्सेशन कर रही थी ना स्पिरिट टीम से, या मैं कल से ये शुरू करूँगी और मैं इसको इतने दिन प्रैक्टिस करूँगी, या अपने आप से ही बोला, तो मैं नेक्स्ट डे से उसे कर नहीं पा रही थी, मतलब प्रेयर करने के बाद भी नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया कि अब मुझे ये नहीं करना है। मुझे मेरी स्पिरिट टीम है जिनसे बातें करने के बाद मुझे हीलिंग फील होती है, लेकिन अब कुछ डार्क एंटिटीज जो मुझे सुन रही थी, जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होने लगा। तो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होती हैं जो हमेशा आपको टारगेट करती हैं और आपके ऊपर हमेशा ऑब्जर्वेशन बनाए रखती हैं, और इनसे आपका लेना देना तब तक बना रहेगा जब तक कि आप अपने फाइनल लेवल के इनर वर्क को कंप्लीट नहीं कर लेते हो। सो इनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बनी रहेंगी। और इस पे और भी कई सारे वीडियोस हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन जो तरीके मैंने अपनाए थे वो काम कर गए, कि जो अगर इसको किसी भी तरह के टॉक्सिक पैटर्न्स को आपको ब्रेक करना है तो आप कौन सी प्रेयर्स कर सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी आने वाले वीडियोज़ में। तो ये था। और इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या रियलाइज़ किया कि अगर जैसे मैं जो नॉर्मल सेल्फ टॉक करती थी, वर्बल यूज़ करती थी अपने वर्ड्स को, तो यहाँ पर मुझे ना अब उस वर्बल कॉन्वर्सेशन को बंद करना पड़ा। देखो स्पिरिट से तो हम विदाउट लिप्स को यूज़ किए बिना भी बात कर सकते हैं, माइंड के थ्रू बात होती है। तो मैंने फिर उसको शुरू किया। ये था कि अगर मुझे कुछ शुरू करना है नेक्स्ट डे से, तो मैं अपनी जर्नलिंग करती हूँ, और उसको जर्नलिंग करने के बाद में नेक्स्ट उसको अपना प्रेयर्स के साथ में स्टार्ट कर लेना। तो इस तरह से मैं अपने जो टॉक्सिक साइकिल से, टॉक्सिक पैटर्न्स से उनको ब्रेक कर पाई। अब यहीं पर अगर कोई दूसरा नॉर्मल इंसान रहा होता ना, तो जो टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं वो एक इंसान कर सकता है, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो 21 डेज़ मैक्स 41 डेज़ और 60 डेज़ में उसको ब्रेक कर लेगा।
लेकिन मैं इसको बिना प्रेयर के मैं इसको यूज़ करके देख चुकी थी कि ये काम नहीं कर रहा था। तब जाकर मैंने रियलाइज़ किया प्रेयर्स की ज़रूरत है, क्योंकि रोका जा रहा था। और क्या होता है कि मैंने कहा यार अगर नॉर्मल सी बात है, अगर नेक्स्ट डे से मुझे कुछ शुरू भी करना तो मेरी हेल्थ नहीं ख़राब होनी चाहिए ना, और वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी कि मैं उतने लायक नहीं रहती थी। तो आई रियलाइज़ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स ना आपको कई तरीके से टारगेट करती हैं, और इस पर मैं पहले भी कुछ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ और भी है जो मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। और आप इसको कैसे नोटिस कर सकते हो कि जैसे कल से आपको कोई हेल्दी हैबिट स्टार्ट करनी है, अगर आपको कोई हेल्दी अगर कोई टॉक्सिक ईटिंग हैबिट को आपको स्टॉप करना है, तो आप पहले 21 डेज़ के लिए उस पर स्टॉप लगाओ कि अब आप आज से आप ये नहीं खाएंगे या कल से ये नहीं खाएंगे, और 21 डेज़ तक नहीं खाएंगे। आप करके देखो कि आप कर सकते हो, कि आप कर पाते हो, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो। तो ये तो इनर वर्क स्टार्ट करने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया था, और आपने तो अभी नहीं शुरू किया होगा। तो आने वाले टाइम में मैं एक्सप्लेन करूँगी इनर वर्क में क्या चीज़ें कैसे करनी है। और आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।